आयुर्वेद में जड़ से इलाज है मतलब डायबिटीज ठीक हो सकता है? देखिए, ऐसी कोई व्याधि नहीं है कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता हो। क्या अगर कोई एलोपैथिक जैसे मेडिसिन कर रहा है, खा रहा है, तो क्या उसके साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकता है? आयुर्वेद में कैसे इसका इलाज किया जाता है? जामुन, हुँ। आंवला, नीम का भी प्रयोग करते हैं। सर ये डायबिटीज जैसे बोले थे राइस नहीं खाना चाहिए मतलब गेहूँ की अपेक्षा अगर हम रोटी जौ की लेते हैं, क्या मेथी दाने को 1 चम्मच लिया, रात को पानी में गला दिया, सुबह उनको पानी को उबालो, 1 गिलास पानी में डाल रखा, जब 1/4 रहे तब उसको छान करके पी लिया। सर वैसे क्या सिम्पटम्स आते हैं? इसको वो देख सकते हैं और समझ सकता जी, है? थोड़ा पसीना ज़्यादा आने लग जाता है व्यक्ति को। सर एक सवाल मेरा महिलाओं के लिए है जो व्रत करती हैं और अगर वो डायबिटीज पेशेंट है तो क्या वो व्रत करना चाहिए उनको? वर्षा ऋतु में शहद को सबसे बेस्ट पता है। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, लेकिन वर्षा ऋतु में व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए शहद बहुत अच्छा काम करती है। कुछ फ्रूट्स विशेषकर आम, ग्रेप्स और उसके अलावा जो है चीकू और बनाना। आज हम पहुँचे हैं सरकारी इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और आज हम यहाँ समझेंगे कि आयुर्वेद डायबिटीज़ को कैसे देखता है, कैसे ट्रीटमेंट करता है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीन पीएचडी डॉक्टर महेश ब्यास जी। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर सबसे पहला सवाल कि आयुर्वेद डायबिटीज़ को कैसे देखता है? जो भी आहार विहार कब्ज को बढ़ाते हैं, ओके। अगर उनका निरंतर और अति सेवन किया जाए, तो वो कहीं न कहीं प्रमेय रोग की उत्पत्ति में कारण बनते हैं। एक दूसरा कुछ खाने की चीज़ों में जैसे दही का वर्णन बता रखा है, नवीन अन्न। अब आजकल लोगों का क्या है कि जो अपन धान का उपयोग करते हैं, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, चावल हो। पुराने ज़माने में था सेवकान्नम पुरातन। मतलब चावल भी 6 महीने अपन भर के रख देते थे, पुराना उसके चावल। बाद उपयोग करते थे। जी। उसी प्रकार से गेहूँ भी जो है 6 से 7 महीने के बाद यूज़ करते थे। लेकिन आजकल तो क्या है कि ताज़ा गेहूँ आए, अपन ने जाकर के एक पैक लेके आए 5 केजी का हुँ। और यूज़ करते हैं, तो ये कई प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न करता है। तो डायबिटीज़ में ध्यान रखना चाहिए, पुराने धान्य का सेवन करना, नवीन का नहीं प्रयोग करना, दही का उपयोग कम करना, मिष्टान्न जो दूध से बनी हुई चीज़ें इनका प्रयोग कम करना और अपनी लाइफ़स्टाइल थोड़ी-सी एक्टिव रखना। उसी प्रकार से भोजन में क्या है, कई बार जो है व्यक्ति थोड़ा-सा टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, स्वीट बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हमेशा टेस्ट के ऊपर नहीं जाना। आयुर्वेद कहता है नित्यम सर्वरसाभ्यासम्। आपको हर रस का प्रयोग करना है। केवल मीठा जहाँ पसंद है, आपने केवल मीठा खाया, तो आगे जाके कहीं न कहीं उसकी परिणति होगी सही। तो आपको मधुर भी, अम्ल भी, लवण भी, कटु, तिक्त, कषाय जितने रस हैं, उन सब रसों का प्रयोग करना चाहिए। उन सब के जो आहार बनते हैं, उनको बनाना चाहिए। हाँ, कई बार थोड़ा-सा विरुद्ध आहार का ध्यान रखना चाहिए कि बढ़िया दूध की आपने खीर बनाई और साथ में आपने करेले की सब्ज़ी बनाई, तो वो दोनों नहीं लेने का है। अच्छा। एक बार खीर ले ली, दूसरे उसमें जो है आपने करेला ले लिया, विरुद्ध आहार का ध्यान रखें। तो एक तो खाने की चीज़ों का ध्यान रख लें, डेली एक्सरसाइज़ करें और थोड़ा-सा नींद प्रॉपर टाइम पे लें। कई बार क्या होता है कि रात को बहुत ज़्यादा देर तक जगते रहते हैं और रात्रि को जगने से वात दोष की वृद्धि होती है हाँ। और कहीं न कहीं कफज प्रमेह जो है, वो वातिक प्रमेह में डायबिटीज़ में जो डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसको अपन कहते हैं कि वातिक में परिणत हो जाता है। तो ये सब चीज़ें दिनचर्या का पूरा ध्यान रखें बिल्कुल। और उसके साथ में आहार-विहार का ध्यान रखें, तो बिल्कुल प्रमेह से हम बच सकते हैं। सर इसका क्या आयुर्वेद में जड़ से इलाज है मतलब डायबिटीज़ ठीक हो सकता है? देखिए, ऐसी कोई व्याधि नहीं है कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता हो, बट डिपेंड करता है कि वो किस अवस्था में है। आयुर्वेद में चिकित्सा के लिए एक सिद्धांत बता रखा, काले च आरभते कर्म यत्तत् साधयति ध्रुवम्। माने सही समय पर अगर आपने चिकित्सा कर दी, निश्चित व्यक्ति ठीक होगा। लेकिन अगर सही समय पर चिकित्सा नहीं की, उसके बाद आप कितनी भी चिकित्सा करते रहो। सर जैसे अगर कोई टेस्ट नहीं करवाता है फिर भी उसको पता करना है क्या उसको डायबिटीज़ है कि नहीं, तो सर वैसे क्या सिम्पटम्स आते हैं? इसको वो देख सकते हैं और समझ सकता है? जी, थोड़ा पसीना ज़्यादा आने लग जाता है व्यक्ति को। दाँतों के ऊपर जो है ना ब्रश करने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कोटिंग है, वो लगने लग जाता है। थकावट अपन जब शाम तक कभी काम करते हैं हुँ। कि 4 बजे 5 बजे तक काम करते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था हुँ। और जब थोड़ी-सी थकावट लगने लग जाए, तो समझ लो कि कहीं न कहीं डायबिटीज़ का इंडिकेशन है, तो उसको अपन देख सकते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए, तो कई बार जो है व्यक्ति को क्या रहता है कि मुँह का स्वाद मीठा लगता है। माने उसको ऐसा लगता है कि जैसे भले मिठाई नहीं खाई हो, हुँ। लेकिन उसको टेस्ट थोड़ा-सा वैसा लगता रहता है। मीठा-मीठा। तो मीठा हुँ। तो ये भी एक उसके द्वारा अपन देख सकते हैं। हुँ। हाथ-पैर के ऊपर कई बार थोड़ी-थोड़ी-सी स्वेलिंग आने लग जाती है, पिंडली वगैरह में दर्द शुरू होने लग जाता है। तो ये छोटे-छोटे इंडिकेशन हैं। इनको अगर अपन देखें और शरीर से अगर पसीना आता है तो उसमें कहीं न कहीं स्मेल आती है। तो ये चीज़ों को अगर लगे तो तुरंत आपको ब्लड शुगर टेस्ट करवाना चाहिए।
तो उससे डेफ़िनेट और अपने को सर पता इसमें लगता है। एक और जैसे कहीं चोट लगी है, घाव हो गया, वो भी जल्दी ठीक नहीं हाँ, होता। ये वाली कंडीशन थोड़ा-सा डायबिटीज़ की ज़्यादा बढ़ी हुई कंडीशन रह जाती है। ओके। उसमें क्या है, अगर कुछ घाव हो गया, हुँ। आपने खूब ट्रीटमेंट करा लिया, वो हीलिंग नहीं हो रहा है और कई बार शरीर में क्या छोटी-छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं और पक भी जाती है, उनमें पस आ जाता है। इनको हम प्रमेह पीड़िका बोलते हैं और ये भी कंडीशन डायबिटीज़ की बढ़ी हुई कंडीशन में रहती है। तो अगर ऐसा आता है, इमीडिएट डॉक्टर को बताएँ, अपने मन से कुछ भी नहीं लें और ट्रीटमेंट कराएँ तो सब कुछ कंट्रोल में किया जा सकता है। ओके। सर जैसा आपने बताया कि लाइफ़स्टाइल से ज़्यादातर ठीक हो जाता है डायबिटीज़। तो क्या अगर कोई एलोपैथिक जैसे मेडिसिन कर रहा है, खा रहा है, तो क्या उसके साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकता है? देखिए ऐसा है, हमारा उद्देश्य डायबिटीज़ को ठीक करना। वो चाहे कोई सी भी पैथी ले रहा हो, एलोपैथी ले रहा हो, आयुर्वेद ले रहा हो, कोई सी भी ले रहा हो, लेकिन जहाँ तक अपना कहना है कि कोई एक को फ़ॉलो करे तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार कुछ ड्रग का ड्रग इंटरेक्शन भी होता है। तो प्रायः एक चीज़ को फ़ॉलो करें। पर हाँ, ये है कि एक पैथी को ले रहे हैं, उनको इम्प्रूवमेंट नहीं मिला, तब अपन दूसरे डॉक्टर को बता कर के ऐड ऑन इफ़ेक्ट के रूप में दूसरी थेरेपी को भी शुरू कर सकते हैं। पहले वाली को बंद करके दूसरा शुरू कर सकते हैं या पहली वाली मेडिसिन चल रही है और उसके साथ में दूसरी मेडिसिन भी शुरू कर सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य पेशेंट को ठीक करना। तो जिसके द्वारा भी हो जाए, जिस पैथी से भी हो जाए, उसका अपने को अनुसरण करना चाहिए। सर हम अगर इसके इलाज की बात करें, तो आयुर्वेद में कैसे इसका इलाज किया जाता है? जैसे डेली जैसे हम कुछ खाते हैं, यूज़ करते हैं, ऐसा क्या है वो? देखिए, एक तो फल हैं, हुँ, फल में जामुन, हुँ। आँवला, नीम का भी प्रयोग करते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना, कहीं न कहीं नेचुरली डायबिटीज़ को रोकने का काम कंट्रोल करती हैं। करते हैं। हुँ, तो कुछ तो फलों का प्रयोग कर दिया। हुँ। खाना खाने में जैसे जौ है, गेहूँ की अपेक्षा अगर हम रोटी जौ की लेते हैं और थोड़ा-सा बेसन है या बाकी और जो धान है उनको मिक्स करके मिक्स आटे की रोटी ठीक है, जिसको हाँ। अपन मिक्स रोटी का नाम पड़ गया मिस्सी रोटी, हुँ। वो अपभ्रंश हो गया लेकिन वो मिक्स रोटी है। तो वो भी अगर लेते हैं तो वो इसके लिए बहुत अच्छा है। तो राइस का प्रयोग थोड़ा-सा कम कर दें। सर ये डायबिटीज़ जैसे बोले थे राइस नहीं खाना चाहिए मतलब राइस जो है इसीलिए बने कि राइस का हाँ, जितना वो प्रयोग करते थे, हाँ। धीरे-धीरे के कम के कर 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 दें। हुँ, थोड़ा-सा आलू का प्रयोग भी सब्ज़ी में कम कर दें। हुँ, शुगर पोटैटो शकरकंद जो है, हुँ। वो भी ब्लड शुगर के लिए ठीक नहीं है। कुछ फ्रूट्स विशेषकर आम, ग्रेप्स और उसके अलावा जो है चीकू और बनाना, इन फ्रूट्स को थोड़ा-सा कम लें। उनके लिए सबसे बढ़िया फ्रूट्स हैं अमरूद जो है, हुँ, बहुत अच्छा है। हुँ। पपीता ले सकते हैं थोड़ा और ड्रैगन फ्रूट ले सकते हैं। मतलब ऐसे फ्रूट लें कि जिनमें ग्लूकोज़ की क्वांटिटी थोड़ी कम हो, कम हो। तो वो ब्लड शुगर को नहीं बढ़ने देंगे। बाकी फ्रूट्स ज़रूर ले जैसे खीरा है, बहुत अच्छा है, उसको आप ले सकते हैं। हुँ, भोजन करने से पहले साथ में उसके साथ में ये लेंगे, तो ये उसमें बहुत अच्छा सहायक सिद्ध होगा। हुँ। सर हल्दी की बात करें तो हल्दी का बिल्कुल, हल्दी देखिए इम्यूनिटी बढ़ाता है। हल्दी का अगर प्रयोग करते रहे तो वो डायबिटीज़ होने ही नहीं देगा और जिनको हो गई है, उनके लिए भी स्वास्थ्य के लिए काम करेगा। हल्दी का अचार है, हल्दी को कई रूपों में लेते हैं, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो भी इसके लिए बिल्कुल बढ़िया है। सर मेथी कितना कारगर है? देखिए मेथी है, ड्रम स्टिक है जिसको सहजन कहते हैं, हुँ, ये सभी चीज़ें जो है ना ये बहुत अच्छा काम करती हैं। मेथी तो डायबिटीज़ में चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसमें क्या मेथी दाने को 1 चम्मच लिया, रात को पानी में गला दिया, सुबह उनको पानी को उबालो, 1 गिलास पानी में डाल रखा, हुँ, जब 1/4 रहे तब उसको छान करके पी लिया। एक हुँ। वो भी औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। पर औषधि का प्रयोग जो भी किया जाए, वो चिकित्सक से परामर्श करने के बाद कि भई आपको किस औषधि को लेने की आवश्यकता है, कि ब्लड शुगर का लेवल क्या है? अगर अपना ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है और हम केवल मेथी लेते रहे तो उससे कंट्रोल में काम नहीं चलेगा। हुँ। तो प्री डायबिटिक कंडीशन है, उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो कौन-सी कंडीशन में क्या आवश्यक है, ये चिकित्सक का परामर्श ज़रूर लें। सर एक सवाल मेरा महिलाओं के लिए है जो व्रत करती हैं और अगर वो डायबिटीज़ पेशेंट है तो क्या वो व्रत करना चाहिए उनको? या हेल्थ पे कोई असर पड़ता है? ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो और उस कंडीशन में कि भई जो मेडिसिन वो ले रहे हैं, उस मेडिसिन में अगर कुछ नहीं खाए तो तुरंत ब्लड शुगर एकदम कम होने की पॉसिबिलिटी है। हाइपोग्लाइसीमिया में व्यक्ति जा सकता है, उस कंडीशन में व्रत वगैरह नहीं करें। उस व्यक्ति में चिकित्सक के परामर्श से करें, अन्यथा फास्टिंग करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अब अगर सर मैं बात करूँ कि 1 महीने का ऐसा डाइट चार्ट बनाना हो किसी पेशेंट के लिए या फिर वैसे भी अगर कोई किसी रोग की चपेट में नहीं आना चाहता, अपने आप को फिट रखना चाहता है, तो सर उसको क्या सुझाव देंगे आप? कैसा रहना 2 चाहिए? प्रकार के चावल रहते हैं, एक षष्ठी चावल और एक शाही चावल। माने 60 दिन में पकने वाले, एक थोड़ा-सा और ज़्यादा दिन पकने वाला। तो अपनी डाइट में कहीं न कहीं चावल है, जौ है, इनसे बनी हुई कोई चीज़ रहे। माने रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया। उसके बाद में मुदगांश, मूँग, ग्रीन ग्रेन माने मूँग की दाल का प्रयोग करना, इट इज़ सोर्स ऑफ प्रोटीन। शरीर के लिए प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है और उसमें प्रोटीन होता है। तो मूँग की दाल अपने उसमें होना चाहिए। नमक में जैसे अपन समुद्र वाला जो साल्ट है उसका यूज़ करते हैं, सीधे नमक का प्रयोग करना चाहिए।
तो वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसलिए अपने यहाँ क्या करते हैं, महीने में 2 बार या 3 बार तो कम से कम सेंधा नमक को खाएँ। हुँ, और आंवल की माने आंवला एक रोज़, जब ताज़े आंवले आते हैं तब 1 आंवले का रोज़ प्रयोग करना। क्योंकि आंवला रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। हुँ, हमें शरीर के लिए विटामिन भी चाहिए, हाँ, मिनरल्स भी चाहिए, साल्ट हो गया। अब उसके बाद बचा है अंतरिक्षम पयस्सर्पी। पय माने दूध, सर्पी माने घृत, ये दोनों रिच सोर्स ऑफ फैट हो गया। और जांगल्यम मधुचाव्यसेत, शहद। शहद में कई प्रकार के विटामिन्स और सब चीज़ें होती है। ये चीज़ें नित्य सेवनीय है और जो व्यक्ति को स्वस्थ रखती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग रोज़ करना ही नहीं है। तो हमको नित्य सेवनीय चीज़ों का ध्यान रखिया जाए, तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। वर्षा ऋतु में शहद को सबसे बेस्ट बताया। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, लेकिन वर्षा ऋतु में व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए शहद बहुत अच्छा काम करती है। तो हर एक ऋतु को मान से जैसे 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। हुँ, तो अपने घर में रहने वाला शरीरजानाम दोषाणाम क्रमेण परमौषधम, यानी इन तीनों दोषों का क्रमशः 3 चीजें हैं। क्या है? क्रमेण परमौषधम, वस्तिर्विरेको वमनम, तथा तैलम घृतम मधु। तेल जो है वो बढ़िया मेडिसिन है, घृत है वो भी एक अच्छी मेडिसिन है, और मधु है वो भी अच्छी मेडिसिन है। मधु कफ का शमन करने के लिए, तेल वात का शमन करने के लिए, और घृत जो है पित्त का शमन है। माने 3 दोष ही सभी प्रकार की व्याधि उत्पन्न करते हैं। और अगर अपने भोजन में कहीं न कहीं आपने घृत का प्रयोग किया है, शहद का प्रयोग किया है, हुँ, और कुछ प्रकार से ऑयल का प्रयोग करते हैं। ऑयल को हमारे यहाँ खास तौर से बताया, घृतात् अष्टगुणम तैलम। मर्दने न तो भक्षणे, माने अभ्यंग आदि करने से, ऑयल से अभ्यंग करते हैं तो हमारी स्किन अच्छी रहती है, रक्तज विकार नहीं होते हैं। तो ये इन 3 चीज़ों से व्यक्ति स्वस्थ रह जाता है। तो दिनचर्या में अगर इनका पालन कर लिया जाए, और 3 चीज़ें और बताई स्वस्थ रहने के लिए, आहार, निद्रा और व्यायाम। माने डाइट जो भी बताई वो हो, हुँ, नींद प्रॉपर ले व्यक्ति, रात को 10 या साढ़े 10 बजे सो जाए, हो गया। सुबह 5 या 5:30 पे उठ जाए। अगर रोज़ ये दिनचर्या का पालन कर दें, व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो डायबिटीज़ पर हमने बहुत सारी बातें की और डॉक्टर महेश व्यास जी ने तमाम जानकारी दी और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इस रूटीन को आपने फ़ॉलो किया तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। चलिए अगले टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।